हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से इस हैप्पी आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। चलते हैं आज देखिए होम साइंस की ओर। तो हम बताए थे मेरे दोस्त कि आर्ट क्लासेस में है कि नहीं, तो एक्चुअल में जो विद्यार्थी क्लास 10th 12th में होंगे है कि ना, और जो आर्ट धर होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलते हैं देखिए इस वीडियो के बाद हम बताएंगे क्या होम साइंस के बारे में, ठीक है ना। तो होम साइंस का प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो आर्ट सब्जेक्ट में जितना भी सब्जेक्ट आता है सबका चैप्टर बारी बारी, ठीक है, डिटेल से चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर हम जो लेकर आए हैं क्या होम साइंस। तो होम साइंस का हम चलते हैं क्या पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है देखिए, अध्याय क्या है डेल है यहाँ पर शिशु की जानकारी, है कि नहीं। शिशु की जानकारी क्या है, इस होम साइंस का पहला अध्याय है। आज इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, ये जो है ये किताब आपको एनसीईआरटी है, तो क्योंकि बिहार बोर्ड जो है अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी से बराबर पूछते हैं, इसीलिए आप लोग बने रहिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग सामने लाते रहेंगे। तो चलते हैं क्या देखिए, ये शिशु की जानकारी के बारे में जितना भी क्वेश्चन आपको ए टू जेड किताब में दिया गया है, तो हम पे ए टू जेड क्वेश्चन को क्या करते हैं, अच्छी तैयारी करवाने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखें चल देखें देखिए शिशु की जानकारी। तो शिशु की जानकारी में पहला चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर लेकर आया हूँ। कह रहा क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर, तो ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करवा देते हैं। आप लोग अच्छा से क्वेश्चन तैयारी कर लीजिए। एक्चुअल में अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आएंगे। देखिए दिया रहा है क्या है पहला क्वेश्चन कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। तो इसी तरह से आप लोग सामने चार ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो कह रहा क्या पहला ऑप्शन में 30 सेंटीमीटर, खो कर रखा है 40 सेंटीमीटर, गो कर रहा है 50 सेंटीमीटर, डी गो कर रखा है देखिए 80 सेंटीमीटर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आपको एक के ऑप्शन में क्या होंगे, को होंगे 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर। अलग अलग क्या देखिए 2 नंबर कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन देखिए बीएससी का 2016 और 20 में पूछा था क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 के होगा होगा क्या, गो 20 होगा, ठीक है ना। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होते हैं। तीसरा वाला क्या है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है। कह रहा है जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2 किग्रा होता है, या बी कह रहा है 2.5 किग्रा से 3.5 kg, सी कह रहा है 3 kg, टी कह रहा है आपको 4 kg। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आपको 3 के खो होगा क्या, 2.5 kg से 3.5 kg तक इसका औसत भार होता है। दिला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि किस महीने में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है किस महीने में जो है बच्चा बिना सहारे खड़ा हो जाता है या सकता है। पहला कह रहा है ऑप्शन में 6 महीने में, खो कर है 7 महीने में, गो कर है 9 से 12 महीने में, गो कर क्या 12 महीने में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आपको 4 के ऑप्शन नंबर क्या, गो 9 से 12 महीने में, 9 से 12 महीने में। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की ओर क्या कर रहा है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बीएससी के 2017 में क्वेश्चन पूछने था। क्या कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। पहला ऑप्शन कह रहा है पोषण, खो कर है धन, सी कह रहा है क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां, सी डी कह रहा है रोग एवं चोट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 के ख धन, है कि नहीं। इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। तो यहाँ देखिए 6 नंबर कह रखा है ऑब्जेक्टिव में कि विवृद्धि से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन कह रहा है गुणात्मक विकास, खो कह रहा है संख्यात्मक विकास, गो कह रहा है सामाजिक विकास, गो कह रहा है क्या ज्ञानात्मक विकास। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, छठा के ऑप्शन नंबर खो होंगे संख्यात्मक विकास। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है 2 वर्ष में 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। क्या क्या 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछने था 2010 में बीएससी टी, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है। तो 7 के है कि नहीं 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है शेषावस्था, खोकर है बाल्य अवस्था, खोकर है किशोरावस्था, खोकर है प्रौढ़ावस्था।
तो 7 के बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख बाल्यावस्था, है कि नहीं? 8 में कह रहा है क्या? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो पहला कह रहा है सिर संभालना, खो कह रहा है बोलना होगा, घो कह रहा है घुटनों के बल चलना होगा, घो कह रहा है पकड़ना होगा। तो 8 के ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट होंगे, बोलना होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्या कह रहा है? जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? पहला कह रहा है प्यार का, खो कह रहा है भय का, घो कह रहा है क्रोध का, घो कह रहा है नापसंद का। तो 9 के इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख प्यार का। बच्चे को अधिकांश प्यार देना चाहिए, इसीलिए 9 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कर 10 नंबर में कि निम्न में से किस आयु पर जो है शिशु घुटनों के बल चलने लगता है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्या निम्न में से जो है किस आयु पर शिशु घुटनों के बल चलने लगता है? पहला ऑप्शन कह रहा है 11 से 12 महीना में, खो कह रहा है 6 से 7 महीना में, गो कह रहा है 2 से 3 महीना में, गो कह रहा है क्या 13 से 14 महीना में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे आपको? 10 के ऑप्शन नंबर क 11 से 12 महीना में। ठीक है, तो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। क्या कह रहा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए कि प्रोसोप्रांत अवधि गंभीर है। पहला कह रहा है 11 को पहला ऑप्शन कि माता के लिए, खो कर है बच्चे के लिए, गो कर क्या दोनों के लिए, घो कर क्या दोनों के लिए नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घो होंगे, दोनों के लिए नहीं, है कि नहीं? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, याद कर लीजिएगा। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कर रहा है? इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में जो है माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? पहले कह रहा है स्तनपान, खो कह रहा है व्यक्तित्व स्वच्छता होगा, सी कह रहा है विश्राम और निद्रा होगा, घो कह रहा है उत्तम उपहार होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होंगे, स्तनपान होगा। ठीक है ना, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका है कि नहीं? तो पहला कह रहा क्या है? BCG होगा, खो कह रहा है OPV होगा, गो कह रहा क्या है DPT होगा, गो कह रहा है हेपेटाइटिस होगा। तो 13 को जो ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल राइट होंगे, DPT होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के लिए अंतर्गत आता है? पहला कह रहा है बच्चे को गर्म रखना होगा, खो कह रहा है गर्भनाल की देखभाल करना, गो कह रहा है सिर्फ माँ का दूध देना, गो कह रहा है इनमें से सभी। तो 14 का ऑप्शन नंबर घो होगा, इनमें से सभी प्रक्रिया होगा, इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर घो बिल्कुल राइट होंगे। अब चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। तो हम देखिए 15 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? पहले कह रहा है 280 दिन, खो कह रहा है 180 दिन, खो कह रहा है 160 दिन, खो कह रहा है 140 दिन। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है को से होंगे 280 दिन का होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है? पहला कह रहा है 9 से 10 घंटा, खो कह रहा है 11 से 15 घंटा, गो कह रहा है 14 से 17 घंटा, खो कह रहा है 20 से 22 घंटा। तो 16 को जो ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल राइट होंगे 14 से 17 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से लेके अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? पहले कह रहा है अंडाणु का, खो कह रहा है एस्ट्रोजन का, गो कह रहा क्या है प्रोजेस्टेरोन का, इनमें से सभी। तो 17 को जो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल राइट होंगे अंडाणु का। स्त्रियों में जो है अंडाशय में अधिकांश अंडाणु का निर्माण होता है, इसलिए 17 को ऑप्शन जो है को बिल्कुल राइट होंगे। तो देखिए चलते हैं मेरे दोस्तों क्या 18 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है? 18 में देखिए कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो पहला कह रहा है मूत्र की जांच, खो कह रहा है रक्त की जांच, वो कह रहा है वजन की जांच, खो कह रहा है इनमें से सभी। तो 18 जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट क्या होंगे? को मूत्र की जांच होगा। ठीक है ना, 18 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? है कि नहीं? अंडे और शुक्राणु के पर क्या क्या बोलते हैं हम? निषेचन बोलते हैं, इसीलिए 19 का ऑप्शन नंबर को बिल्कुल राइट होंगे। तो मेरे दोस्तों इस पहला चैप्टर में शिशु है कि नहीं, शिशु की जानकारी में जितना भी क्वेश्चन था आपको ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक है कि नहीं, एनसीईआरटी बुक का पूरा ए टू जेड क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब इसी तरह से अगला चैप्टर का अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग है कि नहीं तैयार रहिए। अब बहुत जल्दी
दूसरा चैप्टर का जो है बहुत जल्दी आपको वीडियो लेकर आने वाला हूँ।